सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो प्रातःकालीन सभा से संबंधित है। प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का दैनिक स्वरूप। आप जानेंगे कि प्रातःकालीन सभा में हमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस गतिविधि को कितना समय देना है। साथियों, प्रातःकालीन सभा तो हमारे परिषदीय विद्यालयों में पहले से ही होती आ रही है, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जिनमें से एक है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा ध्यानाकर्षण और नंबर 3 पर आता है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो प्रातःकालीन सभा भी अब हमें इन मॉड्यूल के हिसाब से ही पूर्ण करानी होगी। तो आप जानेंगे आज की वीडियो में कि प्रातःकालीन सभा में हमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस गतिविधि को कितना समय देना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं प्रातःकालीन सभा में अब हमें कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस गतिविधि को कितना समय देना है। प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का दैनिक स्वरूप। साथियों, प्रातःकालीन सभा में हम शारीरिक सक्रियताई गति कराते हैं, प्रार्थना होती है, उद्घोष कराया जाता है, प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाए जाते हैं, समाचार वाचन होना है, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता चर्चा, संवाद स्थापित करना, प्रोत्साहन की गति, आवश्यक निर्देश व सूचनाएं और राष्ट्रगान, ये सब हमें प्रार्थना सत्र में बच्चों को कराना है। अब बात आती है कि इस सब को हमें कितना कितना समय देना है, क्योंकि अगर समय निर्धारित होगा तो हम इन सब को प्रार्थना सत्र का जो समय है उसी के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को हमें कितना समय देना है। सबसे पहले आता है शारीरिक सक्रियता की गति, जिसको हम पीटी भी कहते हैं। साथियों, इसके लिए 4 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 4 मिनट में बच्चों को वार्म अप कराना है, उनको शारीरिक सक्रियता की गति करानी है। आप पीटी करा सकते हैं, तो इसका समय जो है वो 4 मिनट निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है प्रार्थना। अब आपको प्रार्थना करानी होगी। प्रार्थना में आपको 3 मिनट का समय है, 3 मिनट के अंदर आपको प्रार्थना करानी है। और प्रार्थना भी ऐसा नहीं है कि आपको डेली एक ही प्रार्थना करानी है, आपको प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थना करानी होगी। जैसे कि आप सोमवार का दिन है, मान लीजिए सोमवार है, तो आपको सोमवार में प्रार्थना अलग करानी है। सोमवार में जो प्रार्थना निर्धारित की गई है उसका नाम है वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। आपको सोमवार के दिन ये वाली प्रार्थना करानी है। और फिर मंगलवार में आपको अलग प्रार्थना करानी है। मंगलवार के दिन जो प्रार्थना होगी उसका नाम है हर देश में तू हर वेश में तू। फिर आपको बुधवार में भी अलग करानी है। बुधवार में जो आप प्रार्थना कराएंगे उसका नाम है तू ही है राम। और जो बृहस्पतिवार का दिन आता है उसमें है उसका प्रार्थना आपकी आए हैं हम दूर दूर से सबको ये बतलाने। और शुक्रवार का दिन है, उसमें भी आपको अलग प्रार्थना करानी है, देश हमें देता है सब कुछ, इस प्रकार से। तो साथियों, आपको प्रतिदिन अलग अलग प्रार्थना करानी होगी। प्रार्थना के बाद होता है उद्घोष, यानी कि प्रतिज्ञा। इसमें आपको 2 मिनट का समय लेना है। साथियों, ये जो मिशन प्रेरणा के पेपर चल रहे हैं, अनेक जनपदों में मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भी प्रातःकालीन सभा से अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी पीछे पेपर हुआ था, कानपुर में हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रातःकालीन सभा में जो सामान्य ज्ञान का वाचन होता है उसके लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि प्रातःकालीन सभा में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको कौन कौन सी गतिविधि करानी है और उसको कितना समय देना है।
तो आपको उद्घोष यानी कि प्रतिज्ञा में 2 मिनट का समय देना है। इसके बाद आता है प्रेरक प्रसंग। बच्चों को प्रेरक प्रसंग सुनाने हैं महापुरुषों के विषय में। इसमें आपको 3 मिनट का समय देना है। प्रेरक प्रसंग जब आप बच्चों को सुनाएंगे तो वो इससे उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनको बहुत आनंद आएगा। तो इसमें आपको 3 मिनट का समय देना है। इसके बाद आता है समाचार वाचन। इसमें भी आपको 3 मिनट देने हैं। समाचार वाचन में आपको जो लेटेस्ट समाचार होगा वो आपको बच्चों को बताना है, ताकि बच्चे देश दुनिया की खबर से परिचित हो सकें। इसके बाद सामान्य ज्ञान वाचन। इसमें आपको 2 मिनट का समय देना है। आप बच्चों को नवीनतम सामान्य ज्ञान की जानकारी दें कि कहाँ पर क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है। इस तरह से आपको सामान्य ज्ञान वाचन के लिए 2 मिनट का समय इसमें निर्धारित किया गया है। अब आता है स्वास्थ्य व अन्य जागरूकता चर्चा। इस पर आपको 3 मिनट का समय देना है। बच्चों से बात करें और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करें। इस पर आपको 3 मिनट का समय देना है। अब आता है संवाद कम्युनिकेशन। ये बच्चों से आपको सीधे बात करनी है। बच्चों से आप उनके विषय में पूछें, कोई दिक्कत है तो बताएं। जब आप बच्चों से डेली बात करेंगे तो बच्चे आपको खुलकर बताएंगे। इसका समय 5 मिनट का रखा गया है, ताकि इसमें डेली आपको अलग अलग बच्चे अपने विषय में कुछ बता सकें, उनकी झिझक खुल सके। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बच्चों के साथ संवाद स्थापित होगा तो उनकी झिझक खुलेगी। इसका समय 5 मिनट का रखा गया है। प्रोत्साहन की गति। साथियों, इस गतिविधि के अंदर आपको बच्चों के जन्मदिन, अच्छे कार्य आदि के संदर्भ में प्रोत्साहन देना है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्मदिन है तो स्कूल को बताएं कि भाई आज इसका जन्मदिन है, इसको सभी बच्चे शुभकामनाएं दें, इस तरह से। तो इसका जो समय है वो 5 मिनट का रखा गया है। इसके बाद आता है आवश्यक निर्देश व सूचनाएं। इसका समय 2 मिनट का है। आपको अगर बच्चों को कोई सूचना देनी है, कोई निर्देश देने हैं, इसके बारे में 2 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो साथियों, इस वीडियो से आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको प्रातःकालीन सभा में कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है और उस एक्टिविटी को कितना समय देना है। ये सब आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं मिशन प्रेरणा क्विज के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस गतिविधि को कितना समय देना निर्धारित किया गया है। साथियों, इसके बाद आता है राष्ट्रगान के लिए समय। राष्ट्रगान को तो आप जानते ही हैं, 52 सेकंड में राष्ट्रगान करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो थी आपके लिए आज की, जिसमें आपने जाना प्रातःकालीन सभा में आपको किस एक्टिविटी को कितना समय देना है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहन इससे लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।